वंदे मातरम। जय हिंद। स्वागत है आपको रोजगार टाइम्स में। हम आपको रोजगार टाइम्स के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है और सभी राज्यों में राज्य सरकार की सहमति से चलाई जाती है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें सभी किसानों को उसके सम्मान का पैसा दिया जाता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सभी किसानों को उसके सम्मान का पैसा दिया जाता है। 22वीं किस्त की राशि आई सामने। जी हाँ, अभी तक 21वीं किस्त की राशि सभी लाभुकों के खाते में पहुंच चुकी है और 22वीं किस्त की तारीख सामने आ गई है। और यह तारीख कब आई है और किस तारीख को मिलेगी और 6 बड़े बदलाव लागू। जी हाँ, किसान सम्मान निधि योजना में 6 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। यह बदलाव क्या है और किस तारीख को पैसा मिलेगा 22वीं किस्त का, इन सभी के बारे में हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना। जी हाँ, यह अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नए अपडेट्स जारी किए हैं। इस बार राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने 6 बड़े बदलाव किए हैं जिनका सीधा असर किसानों की आने वाली किस्तों पर पड़ेगा। जी हाँ, ये 6 बदलाव क्या है और इसका किसान पर अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा, इन सभी बातों को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बड़ी अपडेट। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बड़ा अपडेट क्या है। 6 बड़े बदलाव। वह 6 बड़े बदलाव क्या हैं, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन के नए दौर से गुजरना होगा। जी हाँ, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, इसीलिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि है वो भी आपको डिजिटल वेरिफिकेशन के द्वारा ही प्राप्त होगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसान इन 6 बदलाव का पालन नहीं करेंगे तो उनकी किस्त रोकी जा सकती है। जो सरकार ने यह 6 बड़े बदलाव लाए हैं और किसान अगर इनको पालन नहीं किया तो यह आपको किस्त की राशि रोकी जा सकती है। यह बदलाव मुख्य रूप से डेटा की शुद्धता और सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं। यह बदलाव क्यों किए गए हैं? ताकि सही किसानों का सही सम्मान और सही पैसा सही जगह पहुंचे। आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रहा है, तो केंद्र सरकार ने सही लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए ही यह 6 बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 6 प्रमुख बदलाव। यह 6 बहुत बदलाव क्या हैं, प्रमुख बदलाव, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको जानना है कि यह बदलाव क्या है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए, यह पहला बदलाव यह है कि अनिवार्य ई-केवाईसी, हर किसान को ई-केवाईसी करवाना होगा। जी हाँ, अगर इसके बिना 22वीं किस्त की राशि आपके खाते में नहीं आएगी। अगर आपका आधार कार्ड ई-केवाईसी नहीं है, राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं है और तो आप जल्द से जल्द जाकर इसको ई-केवाईसी करवा लें, वरना आपको 22वीं किस्त की राशि सही समय पे नहीं मिल पाएगी। नई फार्मर आईडी।
अब सरकार हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी जारी कर रही है। जी हाँ, सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से हर किसान को एक फार्मर आईडी कार्ड मिलेगा, जिससे भविष्य में वह सभी कृषि योजनाओं का लाभ इसी आईडी के जरिए मिलेगा। भविष्य में जो भी योजनाएं चलेगी, अगर आप किसान हैं तो जल्द से जल्द जाकर आप फार्मर आईडी बनवा ले। यह आईडी कहाँ से बनेगा और कैसे बनेगा, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान को अपने ज़मीन की दस्तावेज को डिजिटल सत्यापन कराना होगा। जी हाँ, अगर आपका ज़मीन का पेपर डिजिटल तरीके से सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको जल्द से जल्द जाकर इसका करवाना होगा डिजिटल सत्यापन। ये सत्यापन आप कहाँ से करवाएंगे, हम अभी आपको बता रहे हैं। यदि पोर्टल पर लैंड सीडिंग स्टेटस नो है तो आपका पैसा रुक सकता है। प्रधानमंत्री किसान योजना का पोर्टल पे जाके देखें, अगर लैंड सीडिंग स्टेटस नो दिखा रहा है तो आपका पैसा रुक सकता है। आधार सीडिंग, बैंक खाता का आधार से लिंक होना और डीबीटी इनेबल होना अब अनिवार्य है। जी हाँ, अगर आपके पास आधार सीडिंग हो गया है बैंक खाता और बैंक खाता आधार से लिंक है और डीबीटी इनेबल है तो ही आप इसका लाभ उठा पाएंगे। अब किसान सिर्फ आधार नंबर से स्टेटस नहीं देख पाएंगे, इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और ओटीपी की ज़रूरत होगी। जी हाँ, अगर आप किसान हैं तो आपके पास आधार नंबर होना बहुत ज़रूरी है और यह आधार नंबर से ही आपका पैसा आया कि नहीं आप स्टेटस देख पाएंगे। और अगर मोबाइल है तो आप अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, उसी पे ओटीपी आएगा। इन्हीं सब बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का आखिरी बदलाव क्या है? आयकर भरने वाले किसान या सरकारी नौकरी करने वाले लोग इस योजना से बाहर किए जाएंगे। जो इनकम टैक्स भरते हैं और जिनके पास सरकारी नौकरी है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। गलत तरीकों से पैसा वसूलने वाले लोग से अब वसूली की जा रही है। जो अभी तक ले चुके हैं पैसा गलत तरीके से किसान सम्मान निधि योजना का, उनको अब वसूली करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनसे पैसे वापस लेगी। और भी अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में जानना है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।